आज जो पौधे लगाए गए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये जो इशू चल रहा है ये पूरे दुनिया में फिनोमेना चल रहा है। अभी हाल ही का एग्जाम्पल हमने जो देखा और हमारे सुनने में है और एकदम ताज़ा है कि हमारे हाजियों को गर्मी और शिद्दत की गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा हज में। तो मैं वहाँ के इंतज़ामिया कमेटी को दोष नहीं दे रहा हूँ। एक वर्ल्ड में फ़िज़ा चली है, दुनिया में फ़िज़ा चली है कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पूरी दुनिया का बढ़ चुका है और ये हर साल तेज़ी से और रफ्तार से बढ़ रहा है। हमको इसी ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए और हमारी अपनी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक इंसान ने अगर एक पौधा लगाया, एक झाड़ लगाया तो उसका फ़ायदा पूरी इंसानियत को है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। ये हमारा ये जो टॉपिक है इसको लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। हमारे औरंगाबाद के डॉक्टर्स के ग्रुप ने उमा एलोपैथ के नाम से जो यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने ये तय किए और हमने बहुत सारे औरंगाबाद में ओपन स्पॉट्स, बहुत सारे कब्रिस्तान जहाँ पर झाड़ों की ज़रूरत है, हमने वो आइडेंटिफाई किए और इंशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ अभी साल भर हमारी चलती रहेंगी और करीबन हमारा कम से कम हमारा जो टारगेट है भी वो 10,000 झाड़ों का टारगेट रहेगा कि हम 10,000 झाड़ कम से कम इस शहर में लगा सकें। मैं सभी लोगों से औरंगाबाद शहर के एक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक ऐसा नेगेटिव माहौल तैयार हुआ है कौम में, कम्युनिटी में और सिटी में, इस सब को एक पॉजिटिव वाइब दे के, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू एक आगे ले जाते हुए हम वो काम करें कि जो हमारे कौम और मिल्लत के लिए काम आए। बाकी के चीज़ें आरोप प्रत्यारोप, बाकी की चीज़ें बाहर होती रहेंगी, लेकिन हम जो बेसिक है कि हमारे कौम को बुनियादी सहूलतें हम क्या दे सकते, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को बाय एंड लार्ज हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते, हम अगर उस ये एक झाड़ लगाने का तो ये सीज़न है और अभी इस बार अल्लाह से दुआ है कि इस बार बारिश अच्छी हो तो ये झाड़ें भी 4-5 महीने में अच्छे हाइट पे पहुंच जाएंगी, तो ये कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी हमारे डॉक्टर्स के ग्रुप ने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ प्लान किए हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को और सोसाइटी को, दोनों को भी इसका फ़ायदा हो। जी सर, एक सवाल ये है कि जैसा जब ये वीडियो वायरल होगा, काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा जाएगा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर साहब हमें झाड़ प्रोवाइड कीजिए, हम लगा लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे कहे कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे तक पहुंचिए, हमारे पास जगह भी है, कुछ रास्ते हैं, कुछ बाड़े हैं, कुछ इस तरह से है, तो क्या ऐसे लोगों तक अगर अपील आती है, कमेंट्स आते हैं, तो उन तक भी आप पहुंचेंगे या कोई पैगाम नहीं है? जी ज़रूर, इसका भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पर ट्रीज़, झाड़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। हमारे सिद्धार्थ गार्डन में भी उसका प्रोसीजर है, गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन के पास भी उसके प्रोसीजर्स है, लोग उनसे भी ले सकते। बहुत सारे नर्सरीज़ वाले अगर खैर काम के लिए अगर आप उनसे झाड़ लगाने की बात करते हैं या ट्रीज़ की मांग करते हैं तो कंसेशनल रेट्स में देते हैं। और हमारे भी पास अगर लोग आए तो हमारे ग्रुप से, हमारे सोसाइटी से, ग्रीन अर्थ नाम से जो हमने फॉर्म की है, हमसे जितना हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, हमारी कैपेसिटी में हम इंशाल्लाह करेंगे और ये काम को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, एक सवाल, ये थोड़ा मज़ाहिया है लेकिन उसके अंदर पैगाम छुपा हुआ है। आप डॉक्टर हैं, आपके पास सैकड़ों मरीज आते हैं और हम देखते हैं कि लोग सत्ता भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, बहुत से बाबा के पास भी चल जाते हैं इलाज के नाम पर, तो उनको आप चिट्ठी सजेस्ट करेंगे कि आप एक झाड़ भी लगा लीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हर किसी ने अगर एक झाड़ लगाया तो जैसे सर ने अभी कहा और हमारे अल्ताफ साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले जो मेंशन किया कि एक एसी का काम एक झाड़ करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा और कुदरती राहत जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश का निज़ाम अभी आप देख रहे हैं कि आज 23-24 तारीख होने को आई है और उतनी बारिश नहीं हुई जैसा मानसून आना चाहिए था। तो ये सब चीज़ों में ये झाड़ों का आप इंसान की आम जिंदगी में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर
तो आखिर तक झाड़ का और ये ट्री प्लांटेशन का इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है और इसको हर किसी ने समझना चाहिए। झाड़ लगाने की ये सबसे कम खर्चे वाला सबसे अच्छा काम है। एक झाड़ लगाने के लिए कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ उसका आप 1-2 साल ध्यान रखिए। आपके हर किसी ने अपने अपने घर के सामने अगर झाड़ लगाने की कोशिश की, ठीक है, अपने एरियाज में उतनी जगह नहीं होंगे, उतने स्पेसेस अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जहाँ भी जगह मिली अगर वहाँ लगाने की कोशिश करें तो ऑलरेडी ये सीमेंट रोड की वजह से और बाकी की चीज़ों की वजह से अपने सिटी का जो टेम्परेचर था इस साल बहुत काफ़ी बढ़ गया है, 2 से 3 डिग्री का फर्क है। तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होंगे उससे टेम्परेचर कंट्रोल में आएगा और बाकी का भी जो कुदरती निज़ाम है इंशाल्लाह उसमें भी बहुत सारी मदद होगी। सर आखिरी सवाल, अब जो लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कुछ ऑफिस का पता, कार्यालय का पता, ये कोई फोन नंबर, ताकि वो आपसे झाड़ के बारे में गुफ्तगू कर सके, कुछ बात मालूमात दे सके। हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए जल्द ही आपको पूरा, जैसे हमारी सोसाइटी का जब काम फाइनल स्टेजेस पे है भी, जैसे ही वो फाइनल होगा तो हम हमारे सोसाइटी के ऑफिस का पता उसका और उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर से वो भी देंगे ताकि लोग हमसे राब्ता कायम करें और ट्री प्लांटेशन का जो हमारा ड्राइव है उसमें वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हम भी उनका साथ दे पाए। आपका पूरा नाम सर? डॉक्टर सरताज पठान। ये कहना है कि अगर आप झाड़ लगाते हैं तो इसमें वाटर कंजर्वेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर सॉइल इरोजन बचता है और जो पानी का लेवल है ज़मीन के अंदर का, वो पानी का लेवल वो बढ़ता है। अगर झाड़ नहीं है और बैरन लैंड है तो पानी वैसे बह के चल जाता है और नीचे ग्राउंड लेवल का पानी नहीं बढ़ता, एक चीज़। दूसरी चीज़, इससे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता। आप खुद नोट करेंगे कि शेड के अंदर 2 से 3 डिग्री वैसा टेम्परेचर कम रहता। और आपने और सोशल मीडिया पे ये भी सुने होंगे कि एक झाड़ लगाओ, एक एसी आप बचा सकते हैं। एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको अगर आपने एक झाड़ लगाया तो ये बहुत ज़रूरी है झाड़ लगाना। वैसा हुजूर का तो कहना है कि भाई अभी आप झाड़ लगाओ तो आगे के जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता। हो सकता है कि आपको अभी फ़ायदा ना हो, लेकिन आगे के जनरेशन को आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज पौधे लगाने की शुरुआत आपने शहर में की है तो क्या अपील करेंगे आप आवाम से? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस साल जो गर्मी हुई है तो और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर औरंगाबाद में, उनको ये महसूस हुआ कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से गर्मी कम हो। तो सबसे बेहतरीन जो काम है वो है पौधे लगाना, दरख्त लगाना, झाड़ लगाना, प्लांटेशन करना। तो ये हम सब लोगों ने मिलके तय किया है कि इस साल कम से कम हम 100 झाड़ लगाएंगे और झाड़ भी ऐसे लगाएंगे जिसकी हाइट कम से कम 10 फीट हो, ताकि ये झाड़ जल्दी लग जाए और हमको आगे चलकर साया दे और जो है हमको छांव दे और गर्मी को कम करे। तो इसलिए औरंगाबाद शहर के सब डॉक्टरों ने मिलकर ये तय किया कि शहर में जहाँ जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे झाड़ों की हिफाजत हो सकती है, हम वहाँ पे झाड़ लगाएंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। जैसे हमने पिछली बार 5 झाड़ लगाए थे तो बहुत लोगों के हमको कॉल आए कि भाई आप बोलिए आपको क्या मदद चाहिए, हम तैयार है। तो इसलिए अब इस बार हमने 25 झाड़ लगाने का जो यहाँ पे इंतज़ाम किया है, जिसमें 15 नीम के झाड़ है और 10 बेरी के झाड़ है। बेरी के झाड़ चूँकि आजकल मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ख़बरस्तान के लोगों ने हमसे कहा कि आप हमको बेरी के झाड़ दीजिए। तो हमने आज 10 बेरी के झाड़ और 15 नीम के झाड़ लाए हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये झाड़ लगेंगे और आगे चलकर हमको इससे जो है गर्मी का इलाज होगा, हमको छाँव मिलेंगी। और सबसे जो ज़रूरी बात है, हमने जो ये तय किया है, ये है एक सवाब जारिया का काम है, ताकि हम सबको सवाब मिले। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ सब लोगों से कि आप भी आगे आइए और हमारी मदद कीजिए। इंशाल्लाह हम और बहुत सारे झाड़ लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर, आप औरंगाबाद की जनता को मतलब खास मैसेज देना चाहेंगे झाड़ों के ताल्लुक? मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपके घर में जहाँ भी जगह हो आप झाड़ लगाइए और उसकी हिफाजत कीजिए। जैसा मेरे घर में मैंने तकरीबन 50 झाड़ लगाए हैं और झाड़ भी ऐसे लगाए हैं कि भाई आम की गुठली खाए फेंक दिए, झाड़ आ गया, जामुन खा लिए गुठली, आप वो बीजों का इस्तेमाल कीजिए। एक बीज में आपको एक झाड़ मिलेगा। तो आप अपने बीजों को जो है जहाँ भी जगह है डालिए, आएगा नहीं आएगा वो अल्लाह की तरफ की बात है। बीज डालिए, पानी डालिए और दुआ कीजिए। तो मैं सबको यानी औरंगाबाद के अवाम को, लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी आपके पास फ्री जगह है, जहाँ पर आप झाड़ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए और एक सवाब जारिया का काम कीजिए। शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद शफी, मैं प्रोफेसर हूँ बदनापुर मेडिकल कॉलेज में। मौलाना मस्तानी साहब का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर प्रोफेसर हूँ। तो हमारे उसका एक 50 साथी है जिन्होंने मिलकर ये काम शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि और आगे ज़्यादा लोग भी इसमें जुड़ेंगे और ये काम और बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आज जो पौधे लगाए गए हैं तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं डॉक्टर्स की टीम? अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और बेतरतीब बारिश
जो इस ज़माने में नजर आ रही है सारी दुनिया में, तो उस सिलसिले में उसकी कमी करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीका, एक वाहिद और एक तरीका ये है कि कई झाड़ें जो है तो लगाई जाए, ताकि जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है खराबी की तरफ, उसमें जो है थोड़ा सा कमी साबित हो। ये एक बुनियादी मकसद है। और डॉक्टर्स और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के ग्रुप ने ये तय किया है कि कुछ 100 झाड़ जो है मुख्तलिफ जगह जो है तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ की परमिशन लेके और सारे इंतजाम करके जो है तो इस काम को तकमील करना है। इसके अलावा जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मामले में हदीस भी ये है कि जिसने झाड़ उसके बारे में जो है तो तफसीलात आप सबको मालूम है कि उसके अहकामात भी दिए हैं कि इवन आपका आखिरी वक्त आता है तो भी उस वक्त अगर कोई काम कर रहे हैं या झाड़ भी लगा रहे हैं तो आप तकमील कीजिए, क़यामत आती रहेगी, वक्त ख़त्म होता रहेगा। इस सिलसिले में जो इस अहकामात आए हुए हैं, उस सिलसिले की ये एक छोटा सा कदम है जो हम जो है तो समाजी तौर पे सब मिलके ये काम करना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।